हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की ईवीएस की वर्कशीट 28 करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी और चैप्टर 20 हुज फॉरेस्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। डियर चिल्ड्रन, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स लाइक व्हीट, मेज, मिलेट एक्सेट्रा विच आर स्मॉल ड्राइड सीड्स। प्यारे बच्चों, आपके घर में विभिन्न प्रकार के अनाज जो कि छोटे सूखे बीज होते हैं खाए जाते होंगे, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट ईटन ग्रेन इन योर फैमिली। आपके घर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा व्हीट इज़ द मोस्ट ईटन ग्रेन इन आवर हाउस। जो गेहूं है वो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फूड इन योर फैमिली चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आस्क एल्डर इन योर फैमिली एंड राइट। लंबे समय में आपके परिवार के भोजन में क्या परिवर्तन आया है? अपने परिवार के बड़ों से चर्चा करके लिखो। इसका आंसर है द फैमिली मेंबर यूज टू ईट मोर व्हीट, मेज, ग्राम अर्लियर बट नाउअडेज दे लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज एक्सेट्रा। पहले परिवार के लोग गेहूं, मक्का, चना आदि ज़्यादा खाते थे, परंतु आजकल बर्गर, पेटीज और पिज़्ज़ा आदि खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ फार्मिंग रिलेटेड फेस्टिवल्स बाय डिस्कसिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। अपने परिवारजनों के साथ चर्चा करके खेतों से जुड़े त्योहारों के नाम लिखो। इसका आंसर मैंने लिखा है लोहड़ी, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the last few years there have been many changes in the techniques of farming। कुछ सालों से खेती करने के तकनीक में कई बदलाव आए हैं। उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, what benefits a farmer have by using tractor in farming। ट्रैक्टर से खेती करना शुरू करने से किसानों को क्या क्या लाभ हुए हैं? इसका आंसर है फार्मिंग एट लो कॉस्ट, प्लॉइंग, सोइंग, मोइंग, hauling and irrigation of field in a short time are the benefits of tractor farming। ट्रैक्टर से खेती करने से कम लागत व कम समय में खेतों की जुताई, बुआई, मड़ाई, ढुलाई व सिंचाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट चेंजेस इन द मेथड ऑफ फार्मिंग व्हाई डू मैनी पीपल वांट टू स्टॉप फार्मिंग एंड गो टू द सिटी फॉर अदर वर्क। थिंक एंड राइट। खेती करने के तरीकों में इतना बदलाव आने के बाद भी बहुत से लोग खेती करना छोड़ शहर में काम की तलाश में जाना चाहते हैं। क्यों? सोचो और लिखो। इसका आंसर है पीपल वांट टू गो टू द सिटी फॉर अदर वर्क बिकॉज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्रॉप एंड नॉट गेटिंग द राइट प्राइस फॉर द क्रॉप इन द मार्केट। आंसर है फसल पैदा करने में ज़्यादा खर्च होना तथा बाज़ार में पसंद की सही कीमत ना मिलने से घर का गुजारा चलाना मुश्किल होता होगा, इसलिए लोग शहर में काम की तलाश में जाना चाहते होंगे। बच्चों, जस्ट एज वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल फार्मिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। जिस प्रकार पारंपरिक खेतों का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जंगल की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ पार्क। थिंक एंड राइट। जंगल और पार्क में क्या अंतर होता है? सोचो और लिखो। आंसर है, इन अ पार्क अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रोन बट इन फॉरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज एंड प्लांट्स देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, हर्ब्स एक्सेट्रा। पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन जंगलों में पेड़ पौधों के अलावा छोटे बड़े पक्षी, कीड़े मकोड़े, जड़ी बूटियाँ आदि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ फॉरेस्ट इज़ यूजफुल फॉर अस। डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट। जंगल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? अपने परिवारजनों से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है, इसका आंसर है द फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। वी गेट हर्ब्स, ऑक्सीजन, फ्रूट, वेजिटेबल फ्रॉम द फॉरेस्ट। They keep our environment clean. They cause more rain. जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जंगलों से हमें लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि मिलती है। ये हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं।
जंगल हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों से वर्षा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कल्टीवेशन अलाउज द लैंड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स आफ्टर वन क्रॉप इज कल्टीवेटेड, हाउ फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम इट, राइट। झूम खेती में एक फसल के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम करने देते हैं, इससे किसानों को क्या लाभ होता है, लिखो। आंसर है, फार्मर्स डू नॉट uproot द वीड, दे जस्ट बर्न इट, इट्स एश एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजर इन द ग्राउंड, इट डजंट रिक्वायर फार्मर्स टू ऐड फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। कुछ साल में उस ज़मीन में बांस या खरपतवार उग जाता है, किसान उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस जला देते हैं। यह राख खाद का काम करती है, इससे किसानों को फसल में खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, सूर्यमणि ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी लव्स द फॉरेस्ट एंड वर्क विद द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन टू सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट कटिंग कंस्ट्रक्टर्स। आदिवासी समुदाय की सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव है, वह जंगल काटने वाले ठेकेदारों से जंगल बचाने के लिए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करती है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमणि सेज दैट द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू हर, whom do you think the forest belong to, think and write। सूर्यमणि कहती है कि जंगल उसके हैं, आपके विचार में जंगल किसके हैं, सोचो और लिखो। आंसर है, द फॉरेस्ट बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ऑल द थिंग्स दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड टू अस शुडंट बिलोंग टू एनीवन और अ फ्यू पीपल। जंगल हम सभी के हैं, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उन पर किसी एक इंसान या कुछ लोगों का हक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमणि सेज इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट द जंगल देन वी विल नॉट सर्वाइव, व्हाट्स योर ओपिनियन, राइट इन डिटेल्स। सूर्यमणि कहती है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, आपकी क्या राय है, विस्तार से लिखें। इसका आंसर है, द फॉरेस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन and also provide us fresh oxygen. Medicines are made from the herbs of the forest. So it is true that if these forests do not exist, then our life will also end. जंगल हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जंगलों की जड़ी बूटियां दवाइयाँ बनाने में काम आती है, इसलिए यह सही है कि अगर ये जंगल नहीं रहे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया। विकास से आप क्या समझते हैं, अपने क्षेत्र में आप किस प्रकार का विकास देखना चाहते हैं। इसका आंसर है, प्रोग्रेस मीन्स इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी वांट टू सी द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोग्रेस इन आवर रीजन। विकास का मतलब है जीवन स्तर में सुधार, हम अपने क्षेत्र में निम्न प्रकार का विकास देखना चाहते हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटी यानी संचार के साधनों की सुविधा, वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस, पक्के मकान हो, स्कूल शुड बी देयर, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल हो, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, अस्पताल खुले हुए हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, यातायात के साधनों की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवेलेबल, बिजली की सुविधा हो, वाटर फैसिलिटी, पानी की सुविधा हो, कंक्रीट रोड शुड बी देयर, पक्की सड़कें बनी हुई हो, तब हम कहेंगे कि प्रोग्रेस हो रही है। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5th की EVS की वर्कशीट 28। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे।